हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर लॉन्ग वीडियो। और मेरा जो है जेई मेंस का पेपर हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट 6 अप्रैल शिफ्ट 2। ठीक है, जो कि कल था। और मैं आज सुबह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल जो है बिल्कुल मैं थक गया था आने के बाद। मतलब हम सुबह निकल गए थे अराउंड करेक्ट 11, घर से हम निकल गए थे 11 बजे सुबह। और मेरा दिन का टाइम था मतलब 3 बजे से 6 बजे तक। तो हम सेंटर पे पहुंच गए थे, मतलब 12:30 बजे पहुंच गए थे क्योंकि हमारा वो था नोएडा आयो एन जोन। ठीक है, मतलब दूर था तो हमने सोचा घर से जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी निकल गए और वहां भी जल्दी पहुंच गए। मतलब सुबह इतना ज्यादा रश नहीं था बिल्कुल भी मेट्रो में भी। और मतलब इजीली हम पहुंच गए थे, टाइम नहीं लगा हमें ज्यादा। 12:30 बजे पहुंचे तो वहां देखा कि वो जो पहली शिफ्ट वाले बच्चे थे वो निकल रहे थे क्योंकि उनका एग्जाम हो चुका था। ठीक है, अब मैं सभी को देख रहा हूँ, कुछ बता रहे हैं ऐसा कि उनका पेपर अच्छा गया है, जो ड्रॉपर थे 1 साल के 2 साल के। कुछ जो अभी बोर्ड दे के गए उनके एकदम चेहरे मायूस जैसे। मैंने सोचा ऐसा क्या आ गया पेपर में। फिर बाहर हम थोड़ी देर बैठे रहे, मतलब अराउंड 1 घंटा तो मैं बाहर ही बैठा रहा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मतलब सेंटर खुला भी नहीं था। मतलब अराउंड 1:15 के करीब, 1:15 पे सेंटर का गेट्स खुल गए थे, बच्चों की एंट्री होना स्टार्ट हो गई थी। तो बट मैं नहीं घुसा क्योंकि पहले जाके क्या करना है, वहां जाके अंदर बैठ जाओ ना, तुम्हारे पास बुक वो पढ़ने भी नहीं देते, बस बच्चों को ताड़ते रहो जो आ रहे हैं। तो इतना जल्दी जाके क्या करना, अंदर बायोमेट्रिक्स में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं बाहर ही वेट करता रहा, मतलब क्वेश्चन देख रहा था क्योंकि सुबह की शिफ्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों के रिव्यू भी देख रहा था। तो सब यही कह रहे थे कि आज एनटीए ने एकदम गुगली फेंक दी, मतलब टफ पेपर दे दिया शिफ्ट 1 जो 6 अप्रैल का। मतलब मैं लिटरली बाहर एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा मतलब ये क्या कर रही है एनटीए। ठीक है, कि एकदम से गुगली फेंक दी, इतना टफ पेपर दे दिया। ठीक है, फिर भी बच्चे 40-45 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन्हें टाइम ज्यादा लग रहा है। मैथ लेंदी थी वो कह रहे थे ऐसा। उनकी बता रहा हूँ। केमिस्ट्री भी थोड़ी ट्रिकी टाइप की वो कह रहे थे, और फिजिक्स तो काफी ज्यादा ट्रिकी दे दी थी। ठीक है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एकदम डर में हो गया। मैंने अपने पापा से भी कहा, मतलब कि कहीं मेरी शिफ्ट ना टफ आ जाए, मेरे से तो होगा भी नहीं। वैसे मेरे को ना मन ही मन मेरा मन कर रहा, मतलब मेरा अंदर से दिल चाहता था कि पेपर जो है थोड़ा सा टफ साइड में आ जाए, मतलब जैन का जैसे आया था ना, मॉडरेट टू टफ, उतने में आ जाए ताकि जो परसेंटाइल है ना वो ड्रॉप हो जाए, मतलब 99 परसेंटाइल भी ड्रॉप हो जाए, बाकी सारी परसेंटाइल भी गिर जाएगी और कट ऑफ भी जल्दी कम मार्क्स में मिल जाएगी। मैं यही चाहता था। मॉडरेट में भी मैंने जो जैन का अटेम्प्ट था उसमें भी 24-25 क्वेश्चन सही कर दिए थे। ठीक है, तो मैं यही चाहता था थोड़ा मॉडरेट आ जाए, ज्यादा भी आसान ना आ जाए, फिर ज्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सोच के गया था। बट मेरे बाहर से चाहता था कि यार आसान तो आ जाए, एटलीस्ट मैं क्वेश्चन तो करूँ कम से कम। मैंने घर से सोच के चला था 40 to 45 अटेम्प्ट करेंगे। पिछले बार मैंने करे थे 41 के करीब, इस बार मैंने सोचा था इसके अराउंड ही करेंगे। बट फिर क्या होता है, मैं अंदर जाता हूँ 2 बजे करेक्ट, मैं अंदर घुसता हूँ, बैठ जाता हूँ 1 घंटा, फिर वेट करता हूँ। ठीक है, फिर वो अटेंडेंस सब कुछ कराते हैं। और फिर 3 बजे करेक्ट हमारा पेपर स्टार्ट होता है। मैं अपनी स्क्रीन पे ओके दबाता हूँ और फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब मेरे समझ में नहीं आता, जैसी स्क्रीन खोलो सीधा मैथ का क्वेश्चन क्यों दिखता है, मतलब मैथ से क्या इनको लव है इतना। मैथ का क्वेश्चन दिख गया। अब भाई मैथ का क्वेश्चन पहले ही मतलब देख के मैं घबरा गया। मैं ठीक है, जैन वाला जो अटेम्प्ट था उसमें भी मैथ का क्वेश्चन खुला था, मैंने एकदम से हटाया। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा अभी से। मैथ को देख के ना पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें ना, मतलब मैं अपनी शिफ्ट का बताऊं ना, ओवरऑल एक्सपीरियंस आगे जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी ही, क्योंकि जेई का रिजल्ट भी मैं बताऊंगा अपने चैनल पे। तो अगर आपको देखना है तो चैनल को अभी ही प्लीज प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, हमें जल्दी से जल्दी 1K हिट करने हैं। तो जाओ कर दो सब्सक्राइब। आप कर नहीं रहे हो, खाली वीडियोस देखने आ जाते हो, प्लीज कर दो। और बोर्ड्स का रिजल्ट भी देखोगे तो वो उसके लिए भी कर दो, और आगे भी बताना कि मैं क्या करूँ, सीयूटी का मैं क्या प्रिपरेशन दिखाना है, तो उसके लिए भी कमेंट्स में बता देना। और आगे और कौन कौन से एग्जाम आप मेरे को देने चाहिए वो भी मेरे को रिकमेंडेशन दे देना, जब तक कॉलेज नहीं होता। ठीक है, और आगे पूरी जर्नी अब मैं दिखाऊंगा, यूट्यूब को तो बंद नहीं करूंगा। ठीक है, और साथ में और आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए वो भी मेरे को बता देना, क्योंकि आप देखो अब पढ़ाई वढ़ाई तो सब खत्म होती जा रही है। तो आगे कंटेंट बताना कि अब मैं क्या क्या वीडियोस आपको चाहिए जो आप मुझसे चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताना। पर पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था ना मेरा एग्जाम का, चलो पहले मैं शुरू से एकदम स्टोरी टाइम की तरह आपको बताता हूँ। गया अंदर, फिर 3 बज जाता है, फिर पेपर स्टार्ट होता है, स्क्रीन में मैथ का क्वेश्चन खुलता है। मैथ को देख के मैं एकदम घबरा जाता हूँ। सीधा मैंने सोच के चला था केमिस्ट्री फिजिक्स देन मैथ्स बनाएंगे, क्योंकि मैथ्स जो है थोड़ी सी लेंदी आई थी शिफ्ट 1 की, तो मैंने सोचा मेरी भी आई थिंक उसी के अराउंड आएगी। और वैसे ही एग्जैक्टली हुआ, मतलब लेंदी थी बट थोड़ी सी डुएबल कह सकते हो, क्योंकि 11th का पोर्शन ज्यादा था। तीनों में ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही 11th इतनी घुसा दी थी, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। 2 4 5 मैं सभी जितने भी 2 4 5 अप्रैल के जो भी शिफ्ट थी सबके पेपर लगा के गया था, मैंने सबके देखे। सबके में क्वेश्चन 12th के ज्यादा भरे हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैट के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, कैपेसिटेंस के। मेरी शिफ्ट में लिटरली ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आया था, ठीक है, बट
फिजिक्स मैंने केमिस्ट्री उठाई थी और मैंने क्या करा था, जो रफ शीट मिली थी ना उसमें ऐसे 3 कॉलम बना लिए थे, इधर ऐसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ करके, और क्वेश्चन लिख देते 25 तक, जो जो मैं सही कर रहा था उस पर टिक लगाते जा रहा था, ताकि मैं बाद में एकदम एंड जब टाइम खत्म हो जाएगा, तब टाइम खत्म होने से 1-2 मिनट पहले तब कैलकुलेट कर लूँ कि मेरे टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। और मैंने इस बार सोच रखा था तुक्का वुक्का बिल्कुल नहीं मारेंगे, जैन अटैम्प्ट में तुक्का मारा था तो तुक्का मार के मेरे गलत हो गए थे, और तुक्का पता नहीं क्यों मेरे घर पे तो इतने सही होते हैं, वहां जाके पता नहीं क्यों गलत होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा था तुक्के कम मारेंगे। और मैं बता देता हूँ, मैंने 36 अटेम्प्ट करे, मतलब सोच के ज्यादा गया था पर कम कम अटेम्प्ट करे। और पेपर जो था ओवरऑल वो इजी बिल्कुल नहीं था, जैसे 2 4 5 वाले थे ना एकदम डायरेक्ट बोर्ड के क्वेश्चन रखे हुए थे, मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से टाइम टेकिंग थे, केमिस्ट्री भी इजी बिल्कुल नहीं थी, फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेज कम थी, बट ऑर्गेनिक में उसको घुसा के इन्होंने मतलब क्या करा है। ऑर्गेनिक भी इतनी गंदी दे रखी थी, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन भी इतने घटिया से, मतलब औरों की शिफ्ट में इतने अच्छे अच्छे, हमारी शिफ्ट में कुछ भी नहीं, मतलब इतने घटिया, क्या बोलूं, स्टेटमेंट टाइप के साथ क्वेश्चन दे रखे थे, वो भी इतने गंदे गंदे चैप्टरों से। मतलब कौन सा था, देखो केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल नहीं आई हुई थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल था वो इन्होंने स्टेटमेंट टाइप में, रिडॉक्स रिएक्शन का एक स्टेटमेंट टाइप में था। ठीक है, और क्या था, क्या, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग कितनी घटिया सी दे रखी थी, मतलब क्या पूछा इन्होंने, कुछ भी नहीं पूछा यार, पता नहीं क्या आयोनिक नेचर है ये, पर मतलब 11th का पोर्शन में सच में बताऊं ना, 100 में से 70% तो वही होगी, 12th बहुत ही कम थी। ठीक है, केमिस्ट्री मैंने कैसे भी करके 17 क्वेश्चन आया है अटेम्प्टेड इन केमिस्ट्री, देन मैं स्विच ऑन कर दिया मैंने फिजिक्स में। और फिजिक्स में मेरे से, मैंने एक्सपेक्टेड करके गया था कि 17-18 तो कर ही लूंगा, बट मेरे से 13 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, मतलब पता नहीं क्यों मेरी घट गई पेपर। मेरे को तो मैं कहूँगा मॉडरेट टू टफ साइड में ही था, सुबह जैसा ही था। ठीक है, इतना आसान नहीं फेंका मतलब इतना आसान नहीं दिया कि सुबह टफ करके बाद वाला एकदम ही आसान कर देता हूँ, वो भी मॉडरेट टू टफ था मेरे हिसाब से। इस हमारी शिफ्ट में भी कमी आएगी परसेंटाइल, पता नहीं क्यों मेरी जैन अटेम्प्ट में भी पेपर ऐसा आया था टफ साइड में, और ये वाला भी मेरी किस्मत में क्यों लिखा है ऐसा, आप पता नहीं, जितने मैंने क्वेश्चन करे बस वो सही हो जाए। 148 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट करा, 36 क्वेश्चन का कैलकुलेट कर लेना, उसमें से मेरे को लग रहा है 4-5 मेरे गलत हो सकते हैं, 4-5 तक की प्रोबेबिलिटी में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी देखते हैं, और कट ऑफ तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ अभी तो कट ऑफ क्लियर हो जाए। और मैंने देखो, मुझे पता है ना, मैंने जितनी मेहनत करी है उतने मेहनत पे इतने मार्क्स मेरे को बन जाएंगे। ठीक है, और 20 दिन में 11th-12th पूरी कवर करना, उस टाइम पे जैन के टाइम पे भी, और पोर्ट्स के बाद लिटरली मैंने जो है एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया था, और तुरंत अगले दिन से पढ़ने लग गया था। तो मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अब जितने मार्क्स आएंगे मैं उतने में खुश रहूंगा। ठीक है, मतलब मेरे को ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने, हाँ, और मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं होगा कि जो क्वेश्चन मुझे मतलब आता था वो मैंने छोड़ दिया, जो जो आते थे मैंने सारे करे, तुक्का वुक्का कुछ नहीं मारा है। ठीक है, फिजिक्स में भी अगर आपको बताऊं ना, सेमीकंडक्टर से खाली बस एक क्वेश्चन था, लॉजिक गेट का, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन तो मैचिंग वाला आसान था, एक पता नहीं एरर में, मतलब एरर देना था तो आसान दे देते भाई, क्या एरर का घटिया सा क्वेश्चन, स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर कुछ नहीं पूछा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर का बाकियों की शिफ्ट में 3-3 2-2 क्वेश्चन, हमारी शिफ्ट में ओनली वन एक ही क्वेश्चन था आई थिंक, और मतलब वो भी इतना घटिया, जैसा पोटेंशियल के साथ रेशियो दे रखा था, मेरे से निकल ही नहीं रहा था। मैं सोचा था बना लूं, इंटीजर टाइप में फेंक रखा था, पता नहीं क्या। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन, मतलब क्या कि किस टाइप की वेटेज बना रहे हो तुम, 11th क्यों दे रहे हो भाई, 12th दो ना, बच्चा 12th पढ़ के आ रहा है भाई। मेरे से वो, चलो थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से करके गया था, मतलब कि फॉर्मूले अच्छे से, भाई वो भी इन्होंने इतनी घटिया तरीके से पूछी थी, क्या बोलूं, औरों की शिफ्ट में इतना अच्छा, हमारी किस्मत में यही। ठीक है, और केमिस्ट्री तो ठीक थी, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक ज्यादा घुसेड़ रखी थी, तो मेरे से भी उसमें भी कुछ कुछ में डाउट है अभी। ठीक है, और 11th वहां भी ज्यादा थी, और कुछ ही मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत ही कम क्वेश्चन थे, लिटरली बहुत ही कम क्वेश्चन थे, और अल्कोहल फिलॉन ये सब कुछ ऑर्गेनिक तो एक साथ मिक्स करके दे रखी थी, फिजिक्स भी घुसेड़ रखी थी, वो सॉरी क्या फिजिकल, और इनऑर्गेनिक भी बेकार ही कहूंगा मैं। और मैथ्स में कहूँ, मैथ्स में गाइस औरों की शिफ्ट में वेक्टर के 3-3 क्वेश्चन, और वो 3-3 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में वेक्टर का मुझे एक ही दिखा है, और 3D ज्योमेट्री के 2 दिखे हैं, वो थोड़ी अच्छी बात थी, तभी मेरे से क्वेश्चन थोड़े बन भी गए। मेरे पास टाइम तीनों के लिए अच्छा खासा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करे, और मुझसे हो नहीं रहे थे, मतलब आ नहीं रहे थे, तो मेरे पास तो टाइम रहेगा ही। जो मेरे बगल वाला तो गाइस इतनी शीट लेता गया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या है, वो ड्रॉपर ही था आई थिंक। ठीक है, मतलब उसने 8-9 शीट तो भरी दी होगी, एक तो पूरा रफ शीट मिलती है, उसके बाद एक पन्ना करता गया। मैंने आई थिंक 5 पन्नों की शीट मिली थी, एक एक्स्ट्रा ली थी, बस इतना ही करा था। ठीक है, अब जैसा भी गया, बाहर आके फिर पापा ने पूछा एग्जाम कैसा गया, मैंने कहा ठीक गया, मतलब उतना इजी नहीं कहूंगा जितना मैं घर पे सोच के गया था कि इतने मार्क्स मैं बना लूंगा 97 परसेंटाइल तक, उतनी तो अब नहीं आएगी, क्योंकि पेपर गाइस सच में टफ था सीरियसली, वरना मैंने बहुत मेहनत करी थी, मार्क्स भी कुछ ही दिए थे, बट मेरी तैयारी अच्छे से हो रखी थी। ठीक है,
और आगे बस आप बता देना कि यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मार्क्स पता नहीं कितने आएंगे, अब रेस्पॉन्स शीट आएगी उसमें कैलकुलेट करके ही बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, और रिजल्ट आएगा वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। आप बताते नहीं हो, वरना कम्युनिटी पोस्ट पे भी पूछूंगा, वहाँ भी बता देना। ठीक है, तो बाय बाय। और जिसका भी मेरी तरह क्या कह सकते हैं इसको, सॉरी, 6 तारीख का शिफ्ट 1 और 2 था, मतलब शिफ्ट 1 वाले भी अपना बता देना, शिफ्ट 2 वाले जो इनका मेरे साथ था वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका पेपर कैसा गया, आपको भी टफ वो लगा या नहीं लगा, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और तुमने कितने अटेम्प्ट करे। मुझे पता है क्योंकि सबको टफ लगने वाला है, 11th बहुत ज़्यादा थी। और मतलब हाँ, मैथ्स में गाइस कोनिक सेक्शन के इतने सारे क्वेश्चन, इलिप्स वाले, ये वाले, ठीक है, मतलब एक रिलेशन फंक्शन का दिया वो भी इतना बेकार सा, मतलब था आसानी ऑन टू ए प्रूव करने वाला, मतलब बट थोड़ा टाइम टेकिंग था। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा करा नहीं। वेक्टर का क्वेश्चन एक था पर वो आसान था, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन था वो भी ठीक ठाक था, और प्रोबेबिलिटी वाला था वो भी मेरे से थोड़ा बहुत बन गया, उसमें मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन घुसा दी। एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन का था कि फ्लोर वाला लिफ्ट से लेकर, वो भी मैं करके गया था, बट वहां जाके मेरे से दिमाग ही नहीं लगा, अब तो मैंने वो नहीं करा। ठीक है, और तुक्के उक्के तो बिल्कुल ही कम मारे, तो मैथ्स में मैंने 5-6 ही करे अराउंड। ठीक है, आप देखते हैं उसमें से कितने सही जाते हैं, अभी से मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ न्यू वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अब 3-4 दिन एकदम मजे करूंगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक मिल चुका है, बहुत ज्यादा थक गया था। बाय।